हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपकी क्लास 7th है। इससे पहले आपकी 6 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने आपके NCERT के जो आपके EVS में आई हुए है, जिसमें आपकी 3rd क्लास के लगभग आपके 6 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए है। आपने अगर वो वीडियोज नहीं देखी तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें सारी चीजें जो है आपको सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइज, आज डिस्कस करते हैं। आज का चैप्टर है आपका बिन बोले बात। ठीक है, ये आपका 7th चैप्टर है। 3rd क्लास की आपकी NCERT स्टार्ट हो रही है। इसके बाद जो आपकी 4th की 5th की, इस प्रकार से जो हम आपकी पूरी NCERT कवर करा देंगे। तो आज क्या, बिन बोले बात। तो ये चैप्टर किस चीज से रिलेटेड है? आपकी लैंग्वेज से बात करने की, कन्वर्सेशन के बेस पर है। हम कन्वर्सेशन जो है किस प्रकार से करते हैं, वार्तालाप जो हम किन किन माध्यम के द्वारा कर सकते हैं, वही इस चैप्टर में आपको बताया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं, चुप तुम रहो चुप हम रहे। चलो एक खेल खेले। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है और सभी बच्चे 7-7 के गुटों में बट जाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 7-7 के गुटों में बच्चे अलग अलग बढ़ जाएंगे और अपनी बातें जो है एक दूसरे से कहेंगे, वो भी बिना बोले। ठीक है, इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज की पर्ची देगी और हर पर्ची पर कुछ ना कुछ लिखा होगा। जैसे कि आपने देखा होगा, इस तरीके का आपका खेल खेला जाता है। इसमें पर्ची होगी, फिर आपको बोलना होता है इशारों के थ्रू, अलग अलग आपकी साइन लैंग्वेज का यूज कर कर। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों के पर्ची के अनुसार मुख नाटक तैयार करेंगे। मुख मतलब बिना बोलने वाला। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से अपनी बात कहनी है, जैसे कि आंखों से, चेहरों के हाव भाव से, हाथों के इशारों से। तो यहाँ पर क्या सीखेगा बच्चे कि हम अलग अपने शरीर के अंगों के, हाथों के हाव भाव से, चेहरे के, इन सब चीजों के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यह सब नाटक के लिए तैयार हो गए और सभी जो है एक एक गुट में बटकर आ गए। इसके बाद क्या है, मुख नाटक तैयार किया। सभी देखने वालों को यह बुझाना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है, कैसा लगा यह खेल। ठीक है, ये इस प्रकार का आपको यहाँ पर बता रखा है। यहाँ पर बात करते हैं जो आपकी मेन है, आपको ये समझ में आ गया चैप्टर किस चीज से रिलेटेड है। अब बात करते हैं जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाए, जिनसे वे स्वयं को जोड़ पाए, उनको चुने ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाए। अब जो टीचर उनकी पर्ची बनाएंगे, जो उन्हें टास्क देंगे, वो ऐसी होनी चाहिए जो उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड हो। ऐसा कोई टॉपिक है, ऐसा कोई टास्क नहीं होना चाहिए कि बच्चे उसे समझ ही ना पाए। अगर बच्चा उस टास्क को जानता होगा, अपने जीवन से रिलेट कर पाएगा, तो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रभावी ढंग से जो है वहां पर प्रस्तुत करेगा, प्रेजेंट करेगा। तो यही चीजें जो है आपके यहाँ पर है कि हमें कोई भी चीजें बच्चों को वही पढ़ानी है जो उनके जीवन से रिलेटेड हो, उनके खुद से रिलेटेड हो। आगे बात करते हैं आपका, यहाँ पर जो है ये आपका एक पिक्चर हो गई, जिसके थ्रू जो है बच्चे एक दूसरे को अपनी बातें समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। तो यहाँ पर एक पोएम है जिसके थ्रू हम बताएंगे कि एक लड़की है जो सुन नहीं सकती, तो उसकी इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी करती है। आप इस पोएम को पढ़ लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ हर चैप्टर का बेस पता होना चाहिए, हर चैप्टर की पेडागोजी पता होना चाहिए, और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके EVS में आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इससे क्वेश्चन रिलेटेड आपका नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी इन चीज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस पार्ट में चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। कि हम क्या करेंगे, हम बच्चों को कहेंगे कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट आता है, ऐसी कौन सी क्षमताएं है आपके अंदर जो आपको लगती है। हाँ, तो इस पर क्या करेंगे, आपस में बात करेंगे, तो बच्चों को लगेगा हाँ भाई मेरे अंदर भी ये वाली क्षमता है। अपने अनुभवों को प्रेजेंट करेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, और ये विषय जो है आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी। इससे क्या होगा, बच्चे इमोशनली अटैच होंगे, इमोशनली सारी चीजें भी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चों को बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं, चेहरे से, हाथों से वे कितना कुछ समझते भी है। जैसे कि अगर कोई आपकी मम्मी होती है, उसे डांटती तो आंखों से ही दिखा देती है, तो इससे क्या होता है, बच्चा समझ भी जाता है। ठीक है, चेहरा है आईना। ये क्या है, चेहरे से हम क्या देखते हैं, चेहरा एक आईना की तरह है जिससे हम चीजें समझ जाते हैं। आगे बात करते हैं आपका, यहाँ पर क्या है, यह आफताब है, उसका खिलौना गिरकर टूट गया, वह दुखी है, कैसा होगा उसका चेहरा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बच्चों को कहेंगे कि आप इसका चेहरा बनाइए, आप इसका फील कीजिए कि उसका चेहरा टूट गया तो कैसा होगा, दुखी होगा। तो दुखी में क्या करेगा, वो आंखों से आंसू निकालेगा, आंखें उसकी झुकी हुई होगी। मतलब इस टाइप से जो हम बच्चों को कहेंगे तो बच्चे यहाँ पर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है। ऐसे यहाँ पर है बच्चों को अलग अलग चीजें हम प्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग भाव जो है यहाँ पर रिलेट करा रहे हैं कि यह जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, वह बहुत खुश है, उसका चेहरा बनाओ। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, हैप्पी फेस बनाएंगे, है ना, खुश होता हुआ चेहरा बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, यह यामिनी की अम्मा है, आज यामिनी ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली तो शीशी गिर कर टूट गई, तो अम्मा का चेहरा कैसा होगा। ठीक है, जब आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आपकी मम्मी का चेहरा किस प्रकार से होता है, तो बच्चे उससे रिलेट कर कर बना देंगे। आगे बात करते हैं, यह रहना है, रेहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो डरावना चेहरे बनाएंगे, जिससे जैसे आपके बच्चे डर जाते हैं उसके बाद उनका चेहरा क्या होता है, तो यहाँ पर बच्चे उस टाइप का चेहरा यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं जो आपका मेन है, बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें, या फिर हम बच्चों को कहेंगे यहाँ पर जो भी फेस उनका होना है आप ऐसा करके दिखाइए कि आप कैसे होगे, सैड कैसे होगे, दुखी कैसे होगे, गुस्सा कैसे आएगा। तो इससे बच्चे क्या होंगे, अलग अलग भाव को समझेंगे और कर कर देखेंगे। तो इससे उनकी सृजनात्मकता क्षमता का विकास होगा, उनकी क्रिएटिविटी जो है बढ़ेगी। ठीक है, जो भी आपकी एनसीईआरटी या फिर आपका एनसीएफ है या फिर आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फोकस इसी बात पर करते हैं कि हमें बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, बच्चे खुद से सीखे, लर्निंग बाय डूइंग करें, अलग अलग मेथड यूज करें, बच्चे अपने आपस में जो भी उनकी लर्निंग है उसे अपने जीवन से जोड़ पाए, खुद से रिलेट कर पाए। तो यही आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पॉइंट्स है जो आपको बार बार सीटेट में रिपीट करके पूछे जाएंगे। रिपीटेड चीजें आती ही है आपकी 100%, यही चीज आपको सीटेट को देखने को मिलेगी। जब आपके प्रीवियस पेपर हम स्टार्ट करेंगे आपको यही सारी चीजें वहां पर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं, चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है कौन खुश है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी नाच की कुछ मुद्राएं हैं, उन्हें कर कर दिखाओ। ठीक है, ये आपकी डांस की कुछ मुद्राएं इस तरीके से बच्चा करेगा कि भाई हाथों से भी इतने सारे आपके होते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, चित्र को देखकर अनुमान लगाओ, इन पर अपने मन से कहानी बनाओ। आप ये बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, मन से कहानी बनाएंगे। वैसे इस चित्र में क्या है, वो एक गिलहरी है, वो यहाँ से पत्ते पे पेड़ पर चढ़ी हुई है, फिर यहाँ पर वो अपना भोजन तैयार कर रही है, फिर इसके बाद क्या कर रही है, वहां पर खुश होकर नाच रही है, फिर यहाँ क्या कर रही है, उसका खाना बन रहा है इस वजह से। फिर वो क्या देखा उसने, यहाँ पर जो उसका खाना है वो किसने खा लिया, वो यहाँ पर जो है आपके कौए ने, कैल ने या फिर यहाँ पर चूहों ने खा लिया। तो ये किस प्रकार की कहानी बनेगी, तो बच्चा इसे देखकर बनाएगा भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो ये कहानी बच्चा जो यहाँ पर क्रिएट करेगा, खुद से क्रिएट करेगा। इससे क्या होगा, वो क्रिएटिव बनेंगे, चीजें समझेंगे, थिंकिंग डेवलप होगी। इन्हीं चीज पर आपको बच्चों पर फोकस करना है, क्योंकि 3rd क्लास के बच्चे, छोटे क्लास के बच्चे, प्राइमरी के बच्चे हैं, तो वो चीजें इसी तरीके से सीखेंगे कि आप उनसे जीवन से रिलेट करो, इस तरीके की एक्टिविटी दो जिससे उनका इंटरेस्ट बने। अब कोई भी बच्चे अगर यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा होगा तो इस प्रकार से देखेगा भाई ये तो मैं बता सकता हूँ, तो यहाँ पर ध्यान देना स्टार्ट कर देगा, फोकस देना स्टार्ट कर देगा। तो सब बच्चों को एक साथ लेकर चलना है ताकि सब बच्चे जो है ध्यान से समझे, चीजें देखे। ठीक है, तो यही आपका पूरा चैप्टर था। इसमें किस पर बात हुई थी, आपके बात करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, आप बातचीत किस प्रकार से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बिन बोले बात आप किस प्रकार से करोगे, साइन लैंग्वेज कैसे यूज करोगे, ये सब चीजें जो है इस चैप्टर में बताई गई थी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको मैंने बता दिए, इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। तो ऐसे ही हम आपकी सारी क्लासेस कराते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है वही आपको बताते हैं, ताकि आपका टाइम भी बच सके और आप चीज क्वालिटी की पढ़ सको जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, सीटेट का पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है, और सीधा सीधा आपके सीटेट में भी लिख रखा है। जब मैंने आपका सिलेबस आपको डिस्कस कराया तो उसमें दिखाया भी था कि उन्होंने क्या कहा था, ये सब टॉपिक जो है, ये सब आपका पूरा सिलेबस जो है कहाँ से आपको कवर करना है, तो आप जाकर वो चीजें भी देख सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।